प्रशांत किशोर के निशाने पर नीतीश जी का पता नहीं कि कब वे लालटेन पर लटकेंगे, कब कमल पर बैठ जाएंगे। जन सुराज यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। सहरसा के सोनबरसा से प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर अपनी पदयात्रा को रीस्टार्ट कर दिया है, जिसमें प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के पलटू चाचा पर जमकर वार किया है। साथ ही लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी जमकर आड़े हाथ लिया है। प्रशांत किशोर ने इस दरमियान तो काफी कुछ कहा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कटाक्ष ये माना जा रहा है कि किशोर ने बिहार के सीएम के बारे में कहा कि नीतीश जी का तो कुछ पता नहीं, वो कब लालटेन से लटकेंगे और कब कमल के फूल पर जाकर बैठ जाएंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं प्रशांत किशोर ने किस मामले में नीतीश कुमार पर तंज कसा है। सहरसा के सोनबरसा से पदयात्रा शुरू करने से पहले प्रशांत किशोर ने नीतीश, लालू और तेजस्वी यादव पर चुन चुनकर शब्दों के वार किए हैं और आज की राजनीतिक हालातों के बारे में भी जनता के बीच अपनी बात कही। सोनबरसा में प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों का कहना है कि हमारे पास विकल्प ही नहीं है। विकल्प इस बात का नहीं है कि वो वोट आखिर किसको दें, क्योंकि बिहार में तो दो ही दल हैं, एक लालटेन और दूसरा मोदी जी की बीजेपी। वही नीतीश का तो पता ही नहीं है कि कब वो लालटेन से लटकेंगे और कब बीजेपी के कमल के फूल पर जाकर बैठ जाएंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि लोगों का ये भी कहना है कि वो जिसका भी हाथ पकड़ लेते हैं वो राजा बन जाता है, लेकिन इस बार ये संकल्प लेकर वो आए हैं कि वो किसी भी दल या फिर किसी नेता का नहीं, बल्कि इस बार आपका यानी जनता का हाथ पकड़े हैं। किशोर ने कहा कि हम आपके बीच के ही ऐसे लोगों को निकालेंगे जो बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा नौकरी की व्यवस्था करें। प्रशांत किशोर ने लोगों के बीच ये भी भरोसा जताया कि अगर आपको राजनीति की समझ नहीं है, अगर आप लोगों के पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं। ये सारी चिंताएं आप अपने छोटे भाई और बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। बस आप हमारे साथ खड़े होइए, हम आपकी मदद लेंगे और पूरे समाज को जोड़कर आपके साथ मिलकर एक नई व्यवस्था बनाएंगे। गौरतलब है एक लंबे समय से नीतीश कुमार बिहार के सीएम पद पर काबिज हैं। उससे पहले लालू यादव ने भी एक लंबी अवधि तक बिहार पर राज किया, लेकिन बिहार की बदहाली है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, जिसका एक बड़ा सच ये भी है कि बिहार में पलायन करने वाले युवाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। साथ ही हालात ये भी हैं कि बिहार की लाखों जनता तक आज भी कई मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। लालू नीतीश के पहले ही जिनकी सरकारें रहीं, उन्होंने भी बिहार के लिए ऐसी कोई ठोस योजनाएं नहीं बनाई जिससे राज्य का भला हो सके। बहरहाल अब प्रशांत किशोर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, क्योंकि बिहार में केवल 3 ही पार्टी है। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए राजनीति का एक खुला मैदान बिहार में दिख रहा है, जिसमें वो जमकर खेलने की तैयारी में है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।